अधिकारी थोड़ा सा अलग सोच के होने की वजह से मेरा कभी सत्कार नहीं हुआ, और डिपार्टमेंट में रहने की वजह से डिसिप्लिन फोर्स है, इसलिए कोई संस्था से भी नहीं जुड़े हैं, इसलिए किसी संस्था ने भी मेरा कोई सत्कार नहीं किया, और मैं इसका कोई आशा भी नहीं रखता हूँ कि किसी ने मेरा सत्कार करना चाहिए। जब मैं नेशनल लेवल के स्टेज के ऊपर जाके जब मेरा इतना बड़ा गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से मैं नवाजा गया, वही सत्कार मेरे लिए सबसे भारी सत्कार है। पुलिस खाते में नौकरी करते हुए कभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सत्कार नहीं किया, जिसका कोई मलाल भी नहीं है, ऐसा कहना है सेवानिवृत्त सहायक पुलिस उप निरीक्षक शिव प्रसाद शर्मा का। 1978 से पंजा कुश्ती की शुरुआत करने वाले खिलाड़ी शिव प्रसाद शर्मा ने अब तक जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को पार करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी शामिल होकर अपना हुनर दिखाया है। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्तर की पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्होंने रजत पदक हासिल कर नागपुर का नाम भी रोशन किया है। इस अवसर पर उन्होंने उत्तरार्ध से लेकर अब तक कई पहलुओं पर अपनी बात रखी है। देखते हैं पंजा कुश्ती खिलाड़ी शिव प्रसाद शर्मा से कृष्णा यादव की सीधी बात। आप पंजा कुश्ती में अभी के हालत तक नेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं, तो ये पंजा कुश्ती की शुरुआत कैसे हुई जीवन की, वो बताइए। मैं 1978 में पैरामाउंट जिम ज्वाइन किया, 1978 से। वहाँ से मुझे 1980 में वहाँ से मैंने पंजा कुश्ती की शुरुआत किया, और 81 में नेशनल लेवल तक पहुँचा मैं। अमरावती के हनुमान व्यायामशाला में था, वो पहला मेरा नेशनल था, उसमें मैं 3rd प्लेस लिया था, और वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट जागरूक हुई और मैं फिर कंटिन्यू उसको करते ही गया। तब मैं सिंधु महाविद्यालय कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद फिर पहला कंपटीशन में कौन से इसमें भाग लिया आपने? नेशनल, पहले स्टेट हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन होने के वजह से स्टेट खेला, स्टेट में फर्स्ट आया, फिर नेशनल गया, नेशनल में 3rd प्लेस लिया था। आप पुलिस खाते में रहे हैं, तो पुलिस खाते में जब कंपटीशन में भाग लेने जाते थे तो डिपार्टमेंट का रवैया क्या रहता था? डिपार्टमेंट मुझे इंडिया में खेलने के लिए परमिशन ग्रांट करती थी और 7 दिन का स्पेशल लीव भी देती थी। 1985 में मैं जब नेशनल चैंपियन बना और मेरा वर्ल्ड खेलने के लिए लंदन सिलेक्शन हुआ, तो उस वक्त बाहर जाने के लिए परमिशन मेरी नामंजूर हुई थी। आप लंदन जाने वाले थे, आपकी परमिशन नामंजूर हो गई थी, तो कैसा महसूस किया था आपने कि सर्विस चुनना था या फिर खेल को देखना था? नहीं, उस वक्त तो मुझे सर्विसेज चुनना था, क्योंकि उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था और वो खेल कूद का इतना क्रेज भी नहीं था और इतना बढ़ावा नहीं था, और मेरा डिपार्टमेंट में कोई गॉडफादर ना होने की वजह से मैंने अपना सर्विस ही चुना और गेम को ड्रॉप किया। तो अभी आप सेवानिवृत्त पदमुक्त हो गए, फ्री हो गए हैं, उसके बाद आपने अपनी कार्यप्रणाली आगे बढ़ाते हुए राज्य नेशनल लेवल तक चले गए हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? हाँ, इंटरनेशनल लेवल, अभी तो नेशनल में मेरे को 2nd प्लेस आया है, सिल्वर मेडल लेके आया हूँ। नेशनल वर्ल्ड ये कजाकिस्तान में है, लेकिन मेरे पास में पासपोर्ट ना होने की वजह से इस साल मैं वर्ल्ड को ड्रॉप करूँगा, और पासपोर्ट बनने के बाद नेक्स्ट ईयर मैं वर्ल्ड की में जाने का पूरा प्रयास करूँगा। अभी हाल ही में जब आप नेशनल गए थे, तो वहाँ के बारे में बताइए कि कितना वेट और किन लोगों से मुकाबला रहा और कौन से रैंक पे रहे आप? हाँ, मेरा वेट ग्रुप 78 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन किसी कारणवश मेरे को 80 में जगह ना मिलने के वजह से 100+ में मेरे को खेलने का मौका मिला, और 100+ में मैं 2nd प्लेस लेके आया। आपकी इस सेवानिवृत्ति के बाद आप जो कर रहे हैं, तो इसमें आप किनका योगदान मानते हैं? आपके दोस्त, परिवार? नहीं, इसमें तो मैं खासदार महोत्सव का मैं ये मानूंगा कि इतने सालों के बाद में पहली बार खासदार महोत्सव में पंजा कुश्ती का आयोजन हुआ, और वहाँ आयोजन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि चलो कुछ प्रयत्न करना चाहिए कि अभी भी दम है या नहीं है, तो मैंने उसमें ओपन में पार्टिसिपेट किया। तो उसमें सभी 16 साल से लेकर 26 साल तक पूरे यंग लड़के थे, और मैं उसमें 60+ था।
तो उसके बावजूद भी मैं खेला उनके साथ, तो 4+ आया, उसमें 4 प्लेस आया मेरा। तो वहाँ से मेरी इच्छा जागरूक हुई। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, स्टेट में गोल्ड मेडल लाया और मथुरा नेशनल तक पहुँच गया। जैसे खासदार महोत्सव में पंजा कुश्ती हुआ तो आपको एक आपका भावना जागरूक हुई। हाँ ऐसे जी, हाँ। ऐसे कई गेम है कि जो लुप्त होते जा रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि सरकार ने या सामाजिक संगठनों ने या खेल प्रेमियों ने ऐसे भावना से ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा अभी तो यंग जनरेशन तो कोई ना कोई गेम में तो कुछ ना कुछ अपना स्थान हासिल कर ही रहा है, लेकिन जो वृद्ध है, जो रिटायरमेंट हो गए हैं, उनके लिए एक ऐसी ये होना चाहिए कि जो पुराने प्लेयर्स हैं, जिनकी अभी भी ये है, लोग बहुत से ये करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वहाँ से शुरुआत होती है यदि आप चाहे तो। अभी भी हरियाणा की एक रामबाई है जो 106 साल के होने के बाद में वो 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल ला सकती है, 106 साल की। तो अपन तो अभी ये समझ के चलो कि अपन 60 साल में अभी अपन जवानी में कदम रखे हैं। तो खेलना चाहिए, आपका जो गेम है उसको जिंदा रखना चाहिए, और मैंने वो जिंदा रखा। पुलिस खाते में जब आप रहे हैं तो आप पंजा कुश्ती प्लेयर रहे, तो और भी आपकी जानकारी में ऐसा है क्या कि पुलिस खाते में और भी कोई पंजा कुश्ती में रहा हो प्लेयर? नहीं, मैं इतनी जानकारी तो नहीं, और किसी ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया पंजा कुश्ती में। मेरे अलावा तो शायद ही कोई किया होगा। देखने में ये आता है, बरोबर है कि आपने कहा नई जनरेशन तो कि युवा पीढ़ी अब निकल ही रही है आगे, लेकिन जो 60+ है, हाँ। आज भी वो कई प्लेयर खेल चुके हैं, तो वो अभी घर में विश्राम में लगे हुए। तो ऐसे साथी लोगों को आप क्या संदेश देना ऐसे चाहेंगे? लोगों को मैं एक ही संदेश दूंगा कि एक ग्रुप बनाइए, आप भी खेलो यार। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खेलना चाहिए। एक साथ में ग्राउंड पे जाओ, थोड़ा सा वर्कआउट करो, तुम सेहत से भी अच्छे रहोगे, सोच से भी अच्छे रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे, और खेलना चाहिए। पंजा कुश्ती में तो आप प्लेयर है ही, लेकिन ये पंजा कुश्ती का और विस्तार किया जाए शहर लेवल पर, विदर्भ लेवल पर, इसके लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे? नहीं, अभी तो जो हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है प्रीति जिंगानिया जी, वो अभी अनुराग सर से भी मिली थी, जो खेल मंत्री है। उन्होंने भी प्रोत्साहित किए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। और आने वाले जुलाई महीने में प्रो पंजा लीग का एक कंपटीशन होने वाला है। अभी डेट और जगह का घोषणा होना बाकी है, वो हो तो लोग उसमें उत्साहित होकर भाग लेंगे। नई जनरेशन को संदेश दे दीजिए। नई जनरेशन में ये गेम में आना चाहिए, एंटरटेनमेंट गेम है, आना चाहिए। हर किसी ने इस चीज़ को अनुभव लेना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे जाने की तो इच्छा रख रहे हैं आप, उसके और आगे फिर क्या है इस खेल में? भाई मैं एक प्लेयर हूँ, और प्लेयर तो जब तक रहेगा जब तक खेलेगा ही। कोच बनने की इच्छा? नहीं, अभी तो देखो, कोच में और प्लेयर में जमीन आसमान का अंतर रहता है। प्लेयर प्लेयर होता है, कोच कोच होता है। नहीं, प्लेयर तो सिर्फ अपने लिए ही खेलता है, लेकिन कोच प्लेयर तैयार करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपको इतना अनुभव है जीवन नहीं, तो का? अभी मैं जिस जिम में जा रहा हूँ, यंग खान जिम में जा रहा हूँ, वहाँ यंग जनरेशन के बच्चे हैं जो देख के इंस्पायर होते हैं कि जब ये अंकल इतने साल के खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अभी 8-10 बच्चों को तैयार कर रहे हैं, वो तैयार होंगे तो उनको भी पार्टिसिपेट कराएंगे।